नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। चौथे चरण में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है। मतदान का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। चौथे चरण में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान होना है। जहां तक पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशियों की स्थिति का प्रश्न है, जैसे जैसे मतदान 13 मई का समय नज़दीक आते जा रहा है, तस्वीर लगभग साफ होते जा रहा है कि यहाँ इंडिया तथा एनडीए गठबंधन के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर है। क्योंकि तीसरा कोण बनाने में बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा अभी तक बहुत कामयाब नहीं दिख रहे हैं। हालत यह है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सीधी लड़ाई एनडीए प्रत्याशी निवर्तमान सांसद जो हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, बीडी राम, विष्णुदयाल राम तथा इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जो राजद के प्रत्याशी हैं ममता भुइयां के बीच मुकाबला सीधा दिख रहा है। अभी हम यहाँ गढ़वा जिले से जुड़े सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच एवं चुनाव की तस्वीर की चर्चा करना चाहेंगे। जहां तक भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र हो अथवा गढ़वा, विश्रामपुर हो अथवा डाल्टनगंज, यहाँ मैं उल्लेख कर देना चाहूँगा कि डाल्टनगंज विधानसभा तथा विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का पार्ट गढ़वा जिले में पड़ता है। तो ऐसे में यदि अब तक की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, जो फीडबैक विभिन्न प्रतिनिधियों के माध्यम से मिल रहा है, उसके अनुसार चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन शेष रह गए हैं। किंतु प्रचार अभियान में यदि तुलना किया जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काफ़ी आगे हैं। जनसंपर्क अभियान के मामले में या प्रचार के मामले में बीडी राम से ममता भुइयां काफ़ी तेज चल रही हैं। ममता का जनसंपर्क अभियान तथा चुनाव कैंपेनिंग गढ़वा जिले में खासकर भवनाथपुर तथा गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बहुत ही बेहतर दिख रहा है। क्योंकि जहां एक ओर इन दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जेएमएम मजबूत है तथा जेएमएम के लोग पूरी तन्मयता के साथ ममता भुइयां के पक्ष में चुनाव कैंपेनिंग में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर यदि उलट देखें तो अभी भी एनडीए गठबंधन या भाजपा कहें, भाजपा ही यहाँ आजसू का बहुत जनाधार नहीं है, भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत चुनाव कैंपेनिंग को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। यदि अब तक जो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के गढ़वा जिले में प्रत्याशियों के पक्ष में जो सकारात्मक तथा नकारात्मक जो वोट में असर, मतदाताओं के बीच असर दिख रहा है, उसकी चर्चा किया जाए तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से तीसरे मर्तबा चुनाव मैदान में उतारे गए एनडीए के प्रत्याशी बीडी राम का ताकत, सबसे बड़ा ताकत मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर से तात्पर्य है कि मोदी के नाम पर मतदाता अभी भी बीडी राम के पक्ष में पूरी तरह से मतदाताओं का रुझान दिख रहा है। इसके अतिरिक्त बीडी राम के पक्ष में जो एज है उसमें लाभार्थी, जो किसान निधि के लाभार्थी हैं जिनके साल में 6,000 रुपया मिलता है, जो उज्ज्वला गैस के लाभार्थी हैं तथा प्रति व्यक्ति हर परिवार को जो 5-5 किलोग्राम अनाज मिल रहा है, यह फैक्टर बहुत अधिक काम कर रहा है।
राम मंदिर की भी चर्चा है। विशेषकर महिला मतदाताओं के बीच राम मंदिर का भी असर दिख रहा है। और इससे भी बड़ी बात कि ग्राउंड लेवल तक इस बात की चर्चा है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए आखिर वोट देंगे तो किसे। और उनके सामने प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे में यह भी एक एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा चुनाव में फैक्टर काम कर रहा है। जहां तक निगेटिविटी का सवाल है, एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के लिए पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो नकारात्मक चीज दिख रहा है, मतदाताओं के बीच में जो गुस्सा दिख रहा है, उसके सबसे बड़ा कारण एनडीए के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी बीडी राम का मतदाताओं के बीच कनेक्टिविटी का अभाव है। 10 साल सांसद रहे, इस दौरान उन्होंने जो जनसंपर्क, मतदाताओं के बीच संपर्क, सीधा संवाद नहीं किया, उसका खमियाजा उन्हें काफ़ी भुगतना पड़ रहा है। उसका विरोध भी जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी बीडी राम के लिए बहुत, उनके मतदान में, उनके पक्ष में, उनके रुझान में काफ़ी नकारात्मक जा रहा है। उसके साथ साथ क्षेत्र में जो उनकी उपस्थिति है, अभी भी जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, यदि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तुलना में देखें तो बीडी राम का जनसंपर्क अभियान काफ़ी कमजोर दिख रहा है। लिहाजा मतदाताओं के बीच इनकी कनेक्टिविटी अभी इस चुनाव में भी, चुनाव के दौरान भी तुलनात्मक ममता भुइयां, तुलनात्मक इंडिया गठबंधन प्रत्याशी काफ़ी कमजोर दिख रहा है। रही बात इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जो एज है, जो उनके पक्ष में रुझान है, मतदाताओं के बीच जो उनके प्रति आकर्षण है, उसका सबसे बड़ा कारण उनका स्थानीय उम्मीदवार होना है। चूँकि बीडी राम स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, बक्सर जिले के रहने वाले हैं, लिहाजा ममता भुइयां के पक्ष में जो मतदाताओं के बीच रुझान दिख रहा है, उसमें एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है कि वो स्थानीय उम्मीदवार हैं। इसके अतिरिक्त नया चेहरा है, महिला प्रत्याशी हैं, और इसके अतिरिक्त उनके पक्ष में बहुत बड़ा एज ये है कि प्रचार अभियान में बहुत आगे दिख रही हैं। जनता के बीच कनेक्ट करने में, विशेषकर महिला मतदाताओं के बीच में सीधा कनेक्ट करने में वो काफ़ी सक्रिय दिख रही हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन के से जुड़े तमाम दल, विशेषकर झामुमो, गढ़वा तथा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत अधिक सक्रिय है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अनंत प्रताप देव अपने चुनाव की तरह पूरे ताकत लगा करके इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भुइयां के लिए काम कर रहे हैं। उसका असर भी दिख रहा है। विशेषकर रमुना, बिशुनपुरा, डंडई के इलाके से, धुरकी के इलाके से, सगमा के इलाके से जो खबर मिल रही है, बहुत दिन खरौंधी से जो खबर मिल रही है, उसमें यह खबर मिल रही है कि ममता भुइयां वहाँ जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। एनडीए प्रत्याशी बीडी राम से ममता भुइयां की जोरदार टक्कर वहाँ चल रही है। उसका बड़ा कारण है कि जहाँ एक ओर उनका माई समीकरण तो काम कर रही हैं, दूसरी ओर अनंत प्रताप देव पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहने का मतलब कि अनंत प्रताप देव इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसका भी फायदा मिलते दिख रहा है। तुलनात्मक भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लोग जिस प्रकार से अनंत प्रताप देव लगे हैं, ताहिर अंसारी लगे हुए हैं, वहाँ के लोग लगे हुए हैं, तुलनात्मक पीछे नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में हो या लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करने में हो, उसमें प्रचार अभियान में हो, प्रचार गाड़ी का मामला हो, लोगों के बीच प्रचार का मामला, उसमें तुलनात्मक पीछे दिख रहे हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि गढ़वा जिले में भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव परिणाम जो 5 तारीख को मतगणना होगा, उसमें इतना बात 4 जून को, उसमें इतना बात तय है कि निश्चित रूप से ममता भुइयां की स्थिति तुलनात्मक गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र, तुलनात्मक डाल्टन विधानसभा चुनाव क्षेत्र, तुलनात्मक विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जरूर मजबूत रहेगी। ममता भुइयां के पक्ष में और एक बहुत बड़ा फैक्टर काम यह कर रहा है कि प्रचार अभियान के दौरान जो नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उसमें भी कुछ मतदाता जो खासकर पढ़े लिखे मतदाता हैं, उनके मन में एक भावना है कि जानबूझकर
विपक्ष के लोगों को परेशान, इस तरह की एक चर्चा यह फैक्टर भी कुल मिलाकर इसमें हम इत्तेफाक नहीं रखते कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यह फैक्टर इसकी भी चर्चा है चुनाव में कि विपक्ष के लोगों को अनावश्यक रूप से जेल में डाल दिया जा रहा है। मोदी सरकार जो है वो इस तरह का काम कर, यह फैक्टर भी चुनाव में काम करते दिख रहा है कि अननेसेसरी हेमंत सोरेन का मामला हो या और जो नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, केजरीवाल को मामला हो, इस पर भी कुछ लोग कन्विंस है तथा मतदान में यह भी एक फैक्टर काम कर रहा है। रही बात गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, तो गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी जबरदस्त रूप से जेएमएम के लोग, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के लोग पूरे अपने चुनाव जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हैं। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बनिस्पत जेएमएम एनडीए के प्रत्याशी को फिलहाल एज ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जेएमएम का चुनाव प्रचार अभियान गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चल रहा है, उसमें अगले 4 दिनों में क्या परिणाम सामने वाला गया कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट चल रहा है, बूथ मैनेजमेंट चल रहा है जेएमएम की ओर से, और जेएमएम और आरजेडी दोनों मिलकर जैसे कंपेन चला रहे हैं गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, उससे यहाँ भी टक्कर है। थोड़ा एज ऐसा लगता है जो फीडबैक मिल रहा है उससे भाजपा का ज़्यादा है बनिस्पत भवनाथपुर। रही बात विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वहाँ की जो परिस्थिति दिख रही है, वहाँ चुनाव प्रचार अभियान में ममता भूंइया का जोर बहुत ज़्यादा चल रहा है। ममता भूंइया अपने स्तर से लड़ रही हैं, वहाँ उनको गठबंधन के दूसरे दलों का बहुत सहयोग मिलता नहीं दिख रहा है। बनिस्पत ममता वहाँ एनडीए की ओर से भाजपा के लोग ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, किंतु ममता भूंइया वहाँ भी जनसंपर्क अभियान का मामला हो, डोर टू डोर कैंपेन करने का मामला हो, प्रचार गाड़ी का मामला हो, उसमें आगे दिख रही है। कांडी, मझियाँव तथा बरडीहा प्रखंड में जेएमएम राजद तथा कांग्रेस के लोग जनसंपर्क अभियान में अभी से ही जुट गए हैं, और अगले 4 दिनों में जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है उस पर निश्चित रूप से यहाँ भी कहा जा सकता है कि तुलनात्मक यदि तुलनात्मक देखा जाए तो चाहे जो कारण हो, लेकिन एनडीए प्रत्याशी बीडी राम के लिए जो उनके काम करने वालों उनमें उत्साह का अभाव है। तुलनात्मक दृष्टि से जो इंडिया गठबंधन से जुड़े दल हैं या उनके कार्यकर्ता, उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है, और उत्साह के साथ इस प्रखंड में, इस तीनों प्रखंड में, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा जिले से जुड़े में उत्साह के साथ लगे हुए दिख रहे हैं। ऐसे में वहाँ भी विश्रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के गढ़वा, मझियाँव तथा बरडीहा में भी एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में टक्कर ज़्यादा है। हो सकता है थोड़ा एज वहाँ भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के लिए हो, क्योंकि वहाँ भी एनडीए इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। फिर भी मोदी के नाम पर लाभार्थी और विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होना, ये तीनों फैक्टर यहाँ भी काम करता दिख रहा है। रहा बात डाल्टन विधानसभा क्षेत्र का, जो बड़गर तथा भंडरिया 2 क्षेत्र यहाँ पड़ता है, तो बड़गर और भंडरिया क्षेत्र में वहाँ पर भाजपा का एकमात्र सहारा बनवासी कल्याण केंद्र है। बनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से वहाँ प्रचार बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। हालांकि ममता भूंइया की ओर से भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों का द्वारा चुनाव कैंपेनिंग अभियान चल रहा है, तथा वहाँ भी दोनों के बीच इस अभी तक जो वहाँ का पिक्चर है, वहाँ इंडिया गठबंधन तथा एनडीए गठबंधन में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा कहना मुश्किल है। दोनों के बीच में जबरदस्त यदि कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है गढ़वा जिले में, तो बड़गढ़ और भंडरिया प्रखंड में दिख रहा है। एकदम कौन आगे होगा फिलहाल की स्थिति में कहना बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार अभियान के लिए अब मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जुड़े गढ़वा जिले में यदि पूरा फीडबैक की बात किया जाए, जो अब तक का जो तस्वीर उभर कर सामने आया है, उसमें बीडी राम एनडीए के प्रत्याशी तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूंइया के बीच भारी टक्कर दिख रहा है। थोड़ा एज फिलहाल बीडी राम का दिख रहा है, किंतु जिस प्रकार से ममता भूंइया का प्रचार अभियान चल रहा है तथा यदि बूथ मैनेज करने में जो दिख रहा है कि बूथ मैनेज खासकर
गढ़वा और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र, माफ कीजिएगा, गढ़वा और भरातपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट की लोग की तैयारी है, बूथ कमेटी के माध्यम से ये लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो संभव है कि यहाँ भी एनडीए गठबंधन को भारी टक्कर दे सकता है। कुल मिलाकर गढ़वा जिले के लिए एनडीए तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच का चुनाव प्रचार अभियान 13 मई को मतदाताओं के द्वारा मुहर लगाने के बाद मतगणना से सामने आएगा। किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कंक्रीट रूप में कि जहां एक ओर इंडिया गठबंधन के से जुड़े दलों तथा कार्यकर्ताओं में चुनाव प्रचार को लेकर उत्साह दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर अभी तक एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह नहीं दिख रहा है तथा चुनाव प्रचार अभियान में, कैंपेनिंग में, डोर टू डोर जनसंपर्क में, प्रचार अभियान में ममता भुइयां एनडीए प्रत्याशी से काफ़ी आगे चल रही हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।